शुरू अल्लाह पाक का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान और नहायत ही रहम वाला है। 10वां पारा 9वीं सूरत तौबा। जो लोग ईमान लाए और वतन छोड़ गए और अल्लाह के रास्ते में माल और जान से जहाद करते रहे, अल्लाह के यहाँ उनके दर्जात बहुत बड़े हैं और वही मुराद को पहुँचने वाले हैं। उनका परवरदिगार उनको अपनी रहमत की और खुशनुदी और बहिश्त की खुशखबरी देता है, जिनमें उनके लिए नेमतें हैं, जाना जहानी है और वो उनमें आबाद रहेंगे। कुछ शक नहीं कि अल्लाह के यहाँ बड़ा सिला तैयार है। ऐ ईमान वालों, तुम्हारे माँ बाप और बहन भाई ईमान के मुकाबले कुफर को पसंद करें तो उनसे दोस्ती ना रखो, और जो उनसे दोस्ती रखेगा वो जालिम है। कह दो कि अगर तुम्हारे बाप और अपने बेटे और भाई और औरतें और ख़ानदान के आदमी और माल जो तुम कमाते हो और तजारत जिसके बदले होने से डरते हो, बंद होने से डरते हो और मकामात जिनको पसंद करते हो और अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह की राह में जहाद करने से तुम्हें ज़्यादा इज़्ज़त हो, अजीज़ हो, जो ठहरे रहें यहाँ तक कि अल्लाह अपने हुक्म यानी अज़ाब भेज दे। और अल्लाह नाफरमान लोगों को हिदायत नहीं दिया करते। अल्लाह ने बहुत से मौक़ों पर तुमको मदद दी है और जंग मतीन के दिन जब कि तुमको अपनी जमात की कसरत पर गुरूर था, तो वो तुम्हारा कुछ भी काम ना आई और ज़मीन खान और ज़मीन के बावजूद इतनी बड़ी फरोख्त के तुम पर तंग हो गई, फिर तुम पीठ फेर कर फिर गए। फिर अल्लाह ने अपने पैगंबर पर और मोमिनों पर अपनी तरफ से तस्कीन नाज़िल फरमाई और तुम्हारी मदद को फरिश्तों के लश्कर जो तुम्हें नज़र नहीं आते थे आसमान से उतारे और काफिरों को अज़ाब दिया। और कुफर करने वालों की यही सज़ा है। फिर अल्लाह उसके बाद जिस पर चाहे मेहरबानी से तौबा फरमाए और अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है।
مومن مشرک تو پلید ہیں، تو اس بھروسے کے بعد وہ خانہ کعبہ کے پاس نہ جانے پائے، اور اگر تم کو مفلس کا خوف ہو تو اللہ چاہے گا تو تم کو اپنے فضل سے غنی کر دے گا۔ بے شک اللہ سب کچھ جانتا اور حکمت والا ہے۔ جو لوگ اہل کتاب میں سے اللہ پر ایمان نہیں لاتے اور نہ روز آخرت پر یقین رکھتے ہیں اور نہ ان چیزوں کو حرام سمجھتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام کی تھی، اور نہ دینا حق کو قبول کرتے ہیں، ان سے جنگ کرو یہاں تک کہ ذلیل ہو کر اپنے ہاتھوں سے جڑیں کاٹ دیں۔ اور یہودی کہتے ہیں کہ غزہ اللہ